सभी को नमस्कार। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है सीताफल। भाभी, ओ राजेश्वरी भाभी। हाँ, कहो बहना। भाभी, क्या आपने सुना? कौन सी बात? राजेश्वरी उत्सुक होकर दोनों के घर के बीच रही दीवार के पास गई। अरे वही भाभी, नागनाथ नदी के किनारे जो आश्रम है ना, वहाँ पर स्वामी आनंद शास्त्री अपने शिष्यों को विद्या बोध कराते हैं। सुना है वो अपने गांव के शिव मंदिर में आज उपन्यास सुना रहे हैं। क्या हम चले भाभी? अरे हाँ बहना, मैंने भी सुना। हम आज ही चलते हैं। जिन्होंने भी उनसे उपन्यास सुना है वो उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, भले कोई कितनी ही तकलीफ में क्यों न हो। पर सुना है वहां जाने के बाद उन्हें मन की शांति मिल रही है, और ये भी कि दूर दूर से भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहां जाकर मन ही बदल जाता है, इसीलिए हम जरूर जाएंगे बहना। दूसरी ओर आनंद महर्षि के शिष्य नदी स्नान कर रहे थे। मूर्ति, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। क्यों? क्या इसलिए कि हम दोनों साथ में स्नान कर पा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अपने गुरुजी के सानिध्य में रहकर उनसे हर रोज उपन्यास सुन पाना, उनसे नए बोध लेना और उनके शिष्य बनने का अवसर पाना, है ना? वैसे तुम्हारी इस पर क्या राय है? मुझे अलग से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरे माता पिता तो इस बात से बेहद खुश है कि मैं यहाँ पर विद्याभ्यास कर रहा हूँ। वैसे जल्दी से स्नान निपटा ले तो शिवालय जा सकते हैं। अरे देखो, लगता है उन्हें तैराकी नहीं आती, पानी में डूब रहे हैं। चलो ना, जल्दी उनकी मदद करते हैं। ये तो बेहोश हो गए हैं, इन्हें तुरंत अपने गुरुजी के पास ले चलते हैं। वही इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। जल्दी चलो चलो चलो। अरे ये क्या है? कौन है ये? क्या हुआ है इन्हें? गुरुजी, हम नदी में नहा रहे थे तो देखा ये पानी में डूबे जा रहे हैं। हमने तुरंत इसे डूबने से बचाया। अब आप ही इसे बचा लीजिए। शंकर, मुरली, तुम दोनों लगातार इसके हाथ और पैरों के तलवों को ऊष्मा आने तक रगड़ो। थोड़ी देर बाद बेहोश हुआ वो आदमी होश में आ गया। अच्छा, तो बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम पानी में कैसे फिसल कर गिरे? गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है। मैं पानी में फिसल कर नहीं गिरा था। अच्छा, तो तुम्हारे सारे कपड़े भीगे कैसे? गुरुजी, अपनी कठोर जिंदगी से तंग आकर मैंने ही खुदकुशी करने की कोशिश की। मूर्ख, तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। थोड़ी देर हो जाती तो तुम्हारा परिवार तुम्हें खो चुका होता। उन्हें तकलीफ पहुंचाने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं था गुरुजी, इसीलिए तो मुझ पर विश्वास रख मेरे घर आई मेरी पत्नी मेरे 3 बच्चों को 2 समय की रोटी ना खिला पाया तो मेरी जिंदगी किस काम की? शंकर, ये बहुत ही कमजोर लग रहा है। वहाँ टोकरी में सीताफल पड़े हैं, इसे एक दे दो। सुभाष को सीताफल दिया गया तो वो सीताफल का सिर्फ गूदा खाकर उसके बीच थूकने लगा। ये क्या, तुम बीज अलग क्यों कर रहे हो? गुरुजी, सीताफल में तो इसका गुदा ही बहुत स्वादिष्ट होता है। भला कड़वा बीज कौन खाता है? अगर तुम इस बात से अवगत थे कि सीताफल को खाने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, गुदा खाकर बीज अलग से निकालने पड़ेंगे, फिर तुमने फल खाने से मना क्यों नहीं किया? इतने मीठे फल को भला बीज की वजह से कौन छोड़े? हाँ हाँ, तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया। तो आप सबने सुना ना, इस फल का तुम्हारे जीवन के साथ एक संबंध है। क्या ये तुम सब समझ पा रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। क्या आप हमें विस्तार से बताएंगे? मान लो ये सीताफल तुम्हारा जीवन है और इसमें जो मीठा गुदा है वो तुम्हारे जीवन में तुम जो अनुभव करते हो वो सुख है, और इस फल में जो बीज है वो तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्ट। तो फिर ऐसे कष्टों का सामना कर, सुख का अनुभव ना कर, फल जैसे इस जीवन को ठुकराने की क्यों सोच रहे थे सुभाष? सृष्टि इस प्रकृति के जरिए हम मनुष्यों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करती है। अब बताओ, क्या इस फल से हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं?
मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आपकी बातों से मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करूँगा। जीवन के सत्य से अवगत कराने के लिए आपका और इस सीताफल का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। ठीक उसी समय वहीं पर मौजूद कलावती और राजेश्वरी के साथ साथ गुरुजी के दर्शन करने आए सैकड़ों लोगों ने तालियों की गूंज बरसाई।